हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजारी की चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज सेट 2.1 को सॉल्व करने के लिए जो जो टॉपिक यूज़ होंगे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट क्या होता है? कांस्टेंट आता है इसमें, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। जिस भी चीज़ का वैल्यू फिक्स होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैथ्स के लैंग्वेज में कांस्टेंट को बोलते हैं, नंबर्स को बोलते हैं हम लोग। जितने भी नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 ये नंबर जाते रहेंगे। तो ये सब नंबर्स का फिक्स वैल्यू है। मीन्स मान लो मेरे पास एक मार्कर है, सिर्फ एक मार्कर है मेरे पास, तो एक ही होगा। दो बोलने से दो मार्कर होगा, तीन बोलने तीन मार्कर होगा। मीन्स इसका वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये नंबर्स का वैल्यू फिक्स्ड है। एक बोलने से एक, दो बोलने से दो, तीन बोलने से तीन, चार बोलने से चार। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है इनका, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैथ्स में जब भी कोई टीचर्स आप लोगों को समझाए कांस्टेंट का वर्ड यूज़ करते हैं तो मतलब उसका मतलब होता है कि नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू। उसका आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल्स जिसका ऐसा चीज़ होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल्स का तो आपका मैथ्स में इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। जितने अल्फ़ाबेट्स, सारे अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी, सारे अल्फ़ाबेट्स। मान लेते हैं हम लोग छोटे क्लासेस में जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमेशा कुछ भी चीज़ हम लोग नहीं जानते उसको हम लोग टॉपिक को क्या पकड़ते हैं? एक्स पकड़ते हैं। ये हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें भी एक्स वाई कुछ भी रहता है अल्फ़ाबेट्स। तो हर क्वेश्चंस में, हर प्रॉब्लम्स में हम लोग जो एक्स का वैल्यू लेते हैं वो एक्स का वैल्यू चेंजेस होता है। किसी एक प्रॉब्लम्स में एक्स का वैल्यू निकल गया 2, किसी का प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू निकल गया 3, किसी लीनियर इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकला 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन अल्फ़ाबेट का वैल्यू फिक्स नहीं होता। ये अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को कि एक ही जगह में 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो मैथ्स में जब भी वेरिएबल्स वर्ड यूज़ करते हैं टीचर्स तो उसका मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, अल्फ़ाबेट का वैल्यू फिक्स नहीं है। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या टॉपिक यूज़ होता है मेथड ऑपरेशन में? जब हम लोग समस करते हैं, समस करते वक्त आप हम लोग क्या का साइन यूज़ करते हैं? प्लस का साइन यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इन चारों साइंस का हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो इनका बोलने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनका कॉम्बिनेशन में जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो और मैथमेटिकल सिंबल्स व ऑपरेशंस व साइन भी बोल सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मान लो ऐसा 4x² + 3x - 2। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे हो गया? ये 4, ये 3, ये 2, ये 4 3 2 क्या है? नंबर्स है। और नंबर्स को लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये नंबर्स वैल्यू फिक्स है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। अब आ गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? ये एक्स है, ये एक्स है, वाई भी हो सकता है। तो मान लो मैं वाई लिख ही देता हूँ, ये वाई भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल्स में जो अल्फ़ाबेट्स है इसका वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स के जगह में कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो इन अल्फ़ाबेट्स को लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके बाद आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये मान लो 4 के आगे में क्या साइन है? कुछ भी साइन नहीं है तो हमेशा प्लस साइन रहता है। हमें पता है, छोटे क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। कोई भी नंबर हो जिसके फ्रंट साइड में कुछ भी साइन नहीं होता तो क्या साइन होता है? प्लस साइन होता है। इस नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा कुछ भी साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई साइन। ये सब रूल्स हमेशा याद रखना। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई साइन है। यहाँ प्लस साइन आ गया, फिर यहाँ पे क्या इंटू साइन है, मल्टीप्लाई साइन आ गया, फिर से क्या माइनस साइन आ गया, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई साइन आ गया। तो यहाँ प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है। मतलब कुछ भी एक साइन होने से हुआ, मतलब ऑपरेशन का कोई भी सिंबल जनरेट होने से होगा। प्लस भी होने से होगा, सिर्फ माइनस होने से भी होगा, डिवाइड होने से होगा, मल्टीप्लाई होने से भी होगा। तो इन सब का कॉम्बिनेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब का कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो एक तुमने कुछ लिखा, तुमने अल्फ़ाबेट्स, नंबर का, कांस्टेंट का हम लोग कॉम्बिनेशन का कुछ लिखे हमने, पर यहाँ पे कहीं भी इक्वल साइन नहीं है बीच में, तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। मान लो तुम ऐसे लिखते हो 4x² + 3x = मान लेते हैं हम लोग, ऐसे कुछ हमने लिखा, तो इसको एक्सप्रेशन नहीं बोलते, इसको इक्वेशन बोलते हैं कि बीच में क्या आ गया? इक्वल साइन। यदि बीच में इक्वल साइन आ गया जिसमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आ जाता है, इक्वल साइन आने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन।
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या समझे, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसके बीच में इक्वल साइन नहीं रहता, और जिसके बीच में इक्वल साइन आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फिर से थोड़े शॉर्ट समरी देता हूँ। एल्जेब्रिक क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट भी रहेंगे, वेरिएबल्स भी रहेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी रहेंगे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होगा उसको ही बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसका टॉपिक आपको क्लियर हो गया ना। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तब तक इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो अभी अब तक हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके थे। ये मान लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 3y - 2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी में आता है टर्म्स। तो टर्म्स में क्या साइन इंक्लूड होता है, प्लस साइन एक आता है और एक माइनस साइन। तो प्लस और माइनस से सेपरेट करने वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इसमें मल्टीप्लाई साइन नहीं आएगा और डिवाइड का साइन नहीं आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट करने वाले नंबर्स को टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस साइन है, तो ये प्लस क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। फिर से माइनस साइन है, ये माइनस साइन, तो ये माइनस क्या करता है, नंबर को सेपरेट कर दिया। मैं सिंपली बोलने से इसमें मान लो एक वॉल बना दिया, माइनस एक वॉल बना दिया, तो क्या हो गया, ये अलग अलग टर्म्स हो गया। तो टर्म्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज में मान लो एक बड़ा सा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा मान लो घर है। तो उस घर पे रूम्स कितने हैं, रूम्स कौन डिवाइड करते हैं, उस घर के बाउंड्री का जो अंदर के वॉल्स है ना। एक मान लो एक बड़ा सा घर है, उसके बीच में जो अंदर में हम लोग जब वॉल्स बनाते हैं तो वो जो वॉल्स बन गए, वॉल्स क्या करते हैं, ये रूम को डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 रूम्स हैं। वैसे इसमें क्या होता है, जिसमें वॉल ने डिवाइड किया, अंदर के वॉल ने डिवाइड किया, वैसे क्या होता है, इसके प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं, सेपरेट कर देता है। ये प्लस में आ गया मीन्स ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, माइनस है मीन्स ये नंबर अलग, ये नंबर अलग है। तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो इसमें टर्म्स कितने आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे। वैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन है 4x + 3y × 2, इसमें मान लो हम लोग क्वेश्चन पूछे टर्म्स कितने हैं। तो इसमें प्लस साइन जो है, तो ये प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन क्या हो गया, ये प्लस साइन, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हो गया, ये मल्टीप्लाई साइन ने 2 टर्म सेपरेट नहीं कर सकता, ये पूरा एक ही टर्म ही होगा। ये प्लस का ये और ये तो प्लस है ना, प्लस साइन, तो ये 2 अलग अलग टर्म्स को सेपरेट कर दिया, मीन 2 अलग अलग नंबर्स को सेपरेट कर दिया यहाँ पे। पर मल्टीप्लाई साइन सेपरेट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस साइन। तो इसमें कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। मान लो ऐसा क्वेश्चन 4x × 3y आ गया, तो 4x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, x और 3 का मल्टीप्लाई साइन है, 3y का मल्टीप्लाई साइन है, बीच में कहीं प्लस ही नहीं है, आगे में प्लस साइन है, तो एक ही रह गया ना। आगे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ ही नंबर रह गया। तो कितना टर्म्स है इसमें, इसमें टर्म्स है 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन है 4x + 3y / 4 × 6 ऐसा दिया हुआ है। तो अभी वही ये जो प्लस है इसको सेपरेट कर दिया, पर डिवाइड सेपरेट नहीं कर पाया, इंटू सेपरेट नहीं कर पाया। तो टर्म्स कितने मिले, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म, तो टर्म्स कितने मिले हमें, 2 टर्म। तो टर्म्स का कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो गया ना। सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट करने वाले नंबर्स को ना टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी कोफिशिएंट। तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 4xy² - 3a + 5bc ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब सिंपली उसका समझने से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साथ में कौन है। कोफिशिएंट में साथ में कौन है। यदि हम लोग पूछें कोफिशिएंट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर के साथ में क्या है, तो नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट हो, साइन हो, सब आ जाएगा। और कोई एक अल्फ़ाबेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस अल्फ़ाबेट के साथ में क्या नंबर है, क्या साइन है और दूसरे अल्फ़ाबेट क्या है, वो सारा जो भी साथ में रहते हैं उन सबको साथ में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, सिंपल कोफिशिएंट मीन्स साथ में कौन है। तो मान लेते क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ पूछा हमें ए क्या है, ए के साथ में क्या है। तो पहले देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स कितने हैं। तो ये माइनस है तो 2 अलग अलग टर्म्स हो गए, ये प्लस है 2 अलग टर्म्स हो गए, तो टोटल 3 टर्म्स है यहाँ पे। तो हमें ए का बोला, तो ये कौन से टर्म है, मिडिल टर्म है। तो इस ए के साथ में कौन है, ए के साथ -3 है, तो यहाँ गया -3। जब लोग टर्म्स के लिए लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस साइन सब लिखा जाता है। इस नंबर का साइन है माइनस साइन है, तो माइनस आएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कोफिशिएंट में पूछा कि हमें सी इज। अब सी का कोफिशिएंट क्या है, तो सी है कौन से टर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में सी है। तो यहाँ देखो सी के साथ में कौन है, सी के साथ में जो भी है सब लिखना पड़ेगा। सी के साथ में कौन है, 5 है,
प्लस साइन भी है, पर फर्स्ट नंबर का प्लस साइन नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस साइन हमेशा रहता है। साथ में बी भी है तो बी भी आएगा, कन्फ्यूज मत होना, जैसे सी होने से नंबर क्या वो दिखते नहीं, सी के साथ में कौन है तो सब आएगा, नंबर अल्फ़ाबेट सब साथ में ही आएगा। मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ y दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में देखो y है क्या, इसमें तो y है, पर y का पावर देखना है, पावर क्या, कुछ भी पावर नहीं है, मतलब क्या पावर होता है, 1 पावर है, इस y में क्या पावर 2 पावर है, दोनों अलग अलग है, तो ये y और ये y सेम नहीं है, तो यहाँ पे y है क्या, नहीं है, इसमें y क्या, नहीं है, मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन में y है ही नहीं, क्योंकि y स्क्वायर और y पावर 1 दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जीरो। यदि ऐसा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है जो कि एक्सप्रेशन में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो साथ में क्या है, जीरो है। तो मतलब ऐसे, तो उसको दिखाने से कभी ऐसे दिखा सकते हैं, जिसमें y दिखाना है आपको तो ऐसे दिखा सकते हो, जीरो इंटू वाई, जीरो इंटू वाई मीन जीरो ही होगा, एक्सप्रेशन को इफेक्ट नहीं किया, तो इसलिए y के साथ में जीरो होने की वजह से यहाँ पे जीरो लिखा जाता है, क्योंकि y है ही नहीं इसमें, यदि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इसमें y है बोल के तो कैसे दिखाता है, जीरो इंटू वाई, तो एक क्वेश्चन कुछ इफेक्ट ना करें, ठीक है। इसको मैं रब कर दूँ, ये था नहीं। अब आपका नेक्स्ट आ गया कोफिशिएंट ऑफ, मान लेते हैं x इज दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है, तभी हम लोग देखें x के साथ में कौन है, 4 भी है y स्क्वायर भी है, तो 4y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, या कोफिशिएंट में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दे दिया है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स y के स्क्वायर साथ में कौन है, 4x है। मान लेते हैं क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देता हूँ, मान लेते हैं इसमें क्या है प्लस z दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ z पूछे, तो z के साथ में कौन है, z के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर नहीं है मीन साथ में क्या नंबर होता है, हमेशा हर अल्फ़ाबेट के आगे में कुछ नंबर रहता ही है, कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या नंबर रहता है, वो 1 होता है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो कोफिशिएंट टॉपिक खत्म हो गया, तो तब तक मैं रब करके नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलता जुलता डेफिनेशन है, सिर्फ पॉलिनोमियल बोलने से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है, पॉलिनोमियल में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब मैंने फर्स्ट में समझा चुका हूँ इस वीडियो में, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ जिसका फिक्स वैल्यू होता है, और किसका फिक्स वैल्यू होता है, नंबर्स के फिक्स वैल्यू होते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब हो गया नंबर्स। उसको बताएंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स आ सकता है इसमें, तो वेरिएबल्स उसी को बोलते हैं। और साथ में आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के जो फॉर्म होगा उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लेते हैं पॉलिनोमियल लिख ले 4x² + 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल भी है, इसमें नंबर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, साइन है, इनटू इसमें प्लस भी है, तो सब तीनों का कॉम्बिनेशन है, और तीनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है उसी का ही, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और यूनिवेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और यूनिवेरिएबल जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल का पार्ट है। तो वन वेरिएबल आपका नाम से समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, वन वेरिएबल तो मीन्स जो लिखा उसको लिखता है, मीन्स एक तरह का अल्फ़ाबेट। वन वेरिएबल बोलने से बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होगा, नहीं, 2 अल्फ़ाबेट भी हो सकते, 3 अल्फ़ाबेट भी, 4 अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, पर सब सेम अल्फ़ाबेट होंगे, 103 भी आ सकता है, सेम अल्फ़ाबेट होंगे। आप अल्फ़ाबेट 10 भी लिख सकते हैं, 4x³ 5x², 6x⁻8, 7x ही रख देते हैं, पावर 1 आ गया। उसके बाद आपको मान लेते हैं 3x⁻5 रख सकते हैं, बहुत से लिख सकते हैं, बस ये जो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे ना वो सब x ही रहेगा, या y होने से सारा y होगा, या p होने से सारा p होगा, a होने से a होगा। मीन्स एक एक्सप्रेशन बा एक पॉलिनोमियल में सब अल्फ़ाबेट सेम होना पड़ेगा, पावर सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर सब सेम अल्फ़ाबेट होना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और यूनिवेरिएबल। यदि मान लेते हैं ऐसा दिया 4x + 3xy + 5z² ऐसा दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, इसमें 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए,
तो इसको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि सेम अल्फ़ाबेट ही एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में यूज़ होगा, उसके पावर अलग अलग रह सकते हैं पर अलग अलग अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एक ही क्वेश्चन में नहीं आ सकते, दो भी नहीं आ सकते। मान लेते हैं जैसे 4x + 3y लिखा, ये भी नहीं हो सकता, ये दो अलग अल्फ़ाबेट आ गए, दो वेरिएबल। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, टू वेरिएबल्स, दो अल्फ़ाबेट्स है। ये मान लेते हैं कैसा है 4x + 3 है, ये हो जाएगा, इसको मतलब बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है x। इसमें अल्फ़ाबेट होना हो फर्क नहीं पड़ता, बस अल्फ़ाबेट एक ही तरह का होना चाहिए। वन वेरिएबल मीन्स एक तरह का अल्फ़ाबेट, x होने से सिर्फ x, y होने से सिर्फ y होगा, z होने से सिर्फ z होगा। यदि y लेता है तो सिर्फ y होगा, 4y² + 3y + 5y3। ये इसको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, पर इसको नहीं। तो एक ही तरह का अल्फ़ाबेट होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और साथ में जो पावर है ना, और एक है वन वेरिएबल मतलब है, ये जो पावर है ना बुक में दिया हुआ है डिटेल्स में इसके बारे में, ये जो पावर्स होते हैं ना सारे पावर्स होल नंबर में होना चाहिए। अभी होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर में छोटे क्लास में मिल चुका हमें। होल नंबर में क्या आता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है नंबर्स वो जाते ही रहेगा, जीरो से स्टार्ट होकर जाते ही रहेंगे, ख़त्म कभी नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो इसको जो पावर्स है ना वो होल नंबर में ही रहना चाहिए। यदि होल नंबर में नहीं है पावर तो उसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोलते। यदि एक ही अल्फ़ाबेट हो तो भी नहीं होगा। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ 4x पावर -1 + 3x² लिख दिया, तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दो सेम अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं पर तभी भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें नेगेटिव पावर आ गया, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक तरह का अल्फ़ाबेट भी होता है और साथ ही साथ उनके जो पावर्स होंगे ना, उनके पावर्स सब पॉजिटिव होना चाहिए, और यह जीरो भी हो सकता है पर नेगेटिव या फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और यूनिवेरिएबल। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम लोग डिग्री। डिग्री का डेफिनेशन क्या है? सिंपल में डेफिनेशन देखने से हाईएस्ट तो डिग्री का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब पता है ना आप लोगों को, मैंने थोड़ा पहले समझाया था। उसका मतलब अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट का हाईएस्ट पावर। बहुत को क्या होता है ये वेरिएबल्स के बारे में भूल जाता है, सिर्फ याद रखते हैं हाईएस्ट पावर। तो जहाँ भी हाईएस्ट पावर देखते हो उनका आंसर वो लिख के रख देते हो, गलत है। हाईएस्ट पावर किसका चाहिए? हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का चाहिए। हाईएस्ट पावर द वेरिएबल्स में जो अल्फ़ाबेट है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो एक पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लेते हैं 4x पावर 3 है प्लस 5x पावर 7 है प्लस 6 का पावर मान लेते हैं 10 है। तो इसमें डिग्री क्या है? तो बहुत कोई क्या स्टूडेंट के आंसर देते हैं डिग्री 10 है, पर गलत है। ये 10 किसका पावर है? कांस्टेंट का है, 6 का पावर है। पर हमें किसका पावर चाहिए? हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट का चाहिए, वेरिएबल्स का चाहिए। तो इसमें अल्फ़ाबेट क्या है? एक्स है, ये भी एक्स है, ये दो एक्स है अल्फ़ाबेट। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो डिग्री क्या होगा? 7 होगा, ये नहीं होगा। तो जो अल्फ़ाबेट है ना उसका सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। समझ में आ गया आपको? उसके बाद में और भी एक तरह का है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में। वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, जब अल्फ़ाबेट कंबाइन हो जाते हैं ना तो थोड़ा अलग हो जाता है देखने का तरीका। जब सिंगल अल्फ़ाबेट्स हो तो उनका पावर बस देख के आप लिख दीजिए, जो हाईएस्ट पावर लिख देने से होगा, बस ये कांस्टेंट का मत देखिएगा। अब नॉर्मल जो पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट्स जब आ जाते हैं ना तो क्या होता है, इन दोनों का जो जैसे मान लेते हैं एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर क्या 3 है, तो इन दोनों का पावर क्या होगा? एडिशन, इनको प्लस कर दे, 2 + 3 5, तो इसमें पावर मान लेते हैं 5 है। इसका पावर 1, इसका पावर 1 है, तो इनको 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसमें पावर में 2 लेते हैं दोनों का मिला के। इसमें एक्स है, इसमें वाई है, दोनों का पावर में ऐड कर दिया, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 है। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर क्या निकला? हमें 6 निकला। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट हो तो ही ऐसे किया कीजिए, पावर्स ऐड होते हैं। अल्फ़ाबेट सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इसे पावर्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग डिग्री लिखेंगे। अभी सबसे ज़्यादा पावर किसमें मिला? मुझे 6 में, यह है डिग्री। तो कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट ऐसे देखते हैं और ये सिंगल अल्फ़ाबेट वेरिएबल से तो ऐसे देखते हैं। ये मत सोचिएगा कि सेम से अल्फ़ाबेट होना ही चाहिए, आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट दे तो भी देख सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है,
तो इसमें डिग्री क्या होगा आपका, तो तीनों अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 8 है। तो हाईएस्ट पावर क्या निकला, में 8 निकला, तो डिग्री हो गया 8। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है ना, वो डिग्री के ऊपर में डिपेंड बेस्ड है। तो डिग्री आपको समझ में नहीं आएगा तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री, जो भी पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, उसका डिग्री होना चाहिए 1 होना चाहिए। जिसका डिग्री 1 है ना, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं 4x + 3 है। अब इसमें देखिए आप, x का पावर क्या है, 1 है, तो x का पावर 1 है मतलब डिग्री भी 1 है, और डिग्री 1 है तो ही हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए। डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x² + 3x + 6, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका है पावर 1, इसका पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में आपको पता चल ही गया होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2। जैसे आपका मान लेते हैं ये 6x³ + 5x² + 7, तो इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर क्या है, 2 है, तो 3 बड़ा 2 बड़ा, तो 3 बड़ा है, तो 3 बिगर है, तो उसमें से डिग्री क्या आ गया हमें, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, डिग्री होना चाहिए 3, तो 3 बिगर है तो डिग्री क्या आ गया, 3 आ गया। और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, 0। जैसे मान लेते हैं एक ही नंबर दिया हुआ है 5, सिर्फ 5 दिया हुआ है, इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, पर इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लेते हैं पॉलिनोमियल, मैंने आपको बोला था पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, साइन भी होंगे। तो साइन तो है 5 का, प्लस साइन है, नंबर भी है, कांस्टेंट भी है, 5 है, पर वेरिएबल्स कहाँ है, तो वेरिएबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका तो वेरिएबल्स है नहीं, तो मैं इसका मैं एक्स लिख के यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ ना। ये तो सॉल्व कर देखिए, कोई भी बेस का पावर 0 होता है, हमें छोटे क्लास में मिल चुका है एक्सपोनेंट का फॉर्मूलाज। कोई भी बेस, एक्स हो गया बेस, उसका पावर क्या हो, 0, कोई भी बेस का पावर यदि 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1, 5 1 जा क्या होगा, 5 ही रहेगा ना। तो मतलब 5x⁻0 और 5 दोनों सेम ही है। तो कोई भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसको यदि पॉलिनोमियल में लिखने जाएंगे तो उसके असल में जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे, एक्स लिखे, वाई लिखे, कुछ लिखे, उसका पावर क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी ख़त्म हो गया। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। लीनियर पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के ऊपर में जो भी टॉपिक थे, फर्स्ट एक्सरसाइज सेट के लिए जो भी हमें टॉपिक यूज़ करना था, आपको जो भी टॉपिक में समझना था, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर्स के एक्सरसाइज सेट 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू बच्चों।